कई बार हमारी कुंडली में कोई ग्रह खराब नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका शुभ फल हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। ऐसा क्यों है? आइए जानते हैं। कई बार हमारी छोटी छोटी सी आदतें हमारी कुंडली के शुभ ग्रहों को भी खराब फल देने पे मजबूर कर देती हैं। कौन सी हैं वो आदतें? सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करें, यदि आप अपने पिता का सम्मान नहीं करते हैं, उनकी बातें नहीं सुनते हैं, उनसे आशीर्वाद नहीं लेते हैं, तो आप अपना सूर्य खराब करते हैं। यदि आपको आदत है कि आप अपने खाना खाने के बाद झूठे हाथ सिर से लगा लेते हैं, तो आप अपना सूर्य खराब करते हैं। यदि आपको आदत है कि आप सड़क पर चलते हुए कहीं पे भी थूक देते हैं, तो आप अपना सूर्य खराब करते हैं दोस्तों। तो इन आदतों को आप जितनी जल्दी हो सके बदलिए, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है। यानी अपनी आत्मा को शुद्ध रखिए, साफ रखिए, सात्विक रखिए। देखिए कैसे आपका सूर्य भी आपको शुभ प्रभाव देता है। और इस तरह की चीज़ों को, अगर आदतों को आप अपने अंदर बदलाव लेके आते हैं और कुंडली में आपका सूर्य शुभ है, तो वो आपको शुभ फल ज़रूर देगा। गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप चाहते हैं तो उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। अपने पिता का सम्मान ज़रूर करें। अगर आप अपने पिता का सम्मान करते हैं और कुछ नहीं करते, तो भी आपका सूर्य मजबूत होगा और शुभ फल देगा। अपने पिता से आशीर्वाद हमेशा लें। इसके साथ साथ खाना खाने के बाद झूठे हाथ अपने सिर से कभी भी ना लगाएं। कई बार लोगों की एजुकेशन में बार बार रुकावट आती है। बहुत मेहनत करते हैं, कोई एग्ज़ाम देते हैं, अप्लाई किया है किसी कॉलेज के लिए, लेकिन फिर भी उनका वो एप्लीकेशन सक्सेसफुल नहीं होता है। उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? उसके पीछे यदि आप अपने घर का मंदिर पूजा पाठ करते हैं या नहीं करते, और आपने अपने घर में मंदिर रखा है और उसे गंदा रखते हैं, तो आपको एजुकेशन में इश्यूज़ होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर आप अपने गुरु का सम्मान नहीं करते, कई बार कोई गुरु ऐसे होते हैं जिनकी पढ़ाई आपको समझ में नहीं आती, बट आपको ये अधिकार नहीं है कि आप अपने गुरु का अपमान करें। तो अगर आप अपने गुरु का अपमान करते हैं, तो भी आप अपने गुरु को यानी कि लॉर्ड बृहस्पति को नाराज़ करते हैं। इसी के कारण से आपकी लाइफ में कई बार एजुकेशन में रुकावट आती है, आपके एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं होते हैं, आपको कई चीज़ें बहुत ईजी लगती हैं लेकिन आसानी से समझ में नहीं आती हैं। तो अगर आप भी अपनी लाइफ से गुरु देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपने गुरु का हमेशा सम्मान करिए और उनसे आशीर्वाद लीजिए। अपने घर का मंदिर हमेशा साफ सुथरा रखिए, नहीं तो आपको एजुकेशन में प्रॉब्लम आएंगी। अगर आप इस प्रॉब्लम को दूर करना चाहते हैं, मंदिर साफ रखिए, गुरु का आशीर्वाद लीजिए और इसके साथ साथ भगवान गणेश का मंत्र ज़रूर जप करिए। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। इस मंत्र का जप जरूर करें। अगर आपको आलस करने की बहुत ज़्यादा आदत है, आपका कोई भी काम में मन नहीं लगता है और आप किसी भी काम को करने से पहले एक बार उसको टालते ज़रूर हैं, यानी कि आप अपनी शनि को खराब कर रहे हैं। आप अगर अपने घर में अपने से नीचे काम करने वाले लोगों को, लेबर क्लास लोगों को, रिक्शा चालकों को, ऐसे लोगों को जो हाथ तोड़ मेहनत करते हैं, अगर उनका अपमान करते हैं, उनको समय पे उनकी सैलरी नहीं देते हैं, जो भी उनकी दिन भर की कमाई होती है, आपने उनसे कोई काम कराया उसे समय पे नहीं देते हैं, तो आप अपना शनि खराब करते हैं। अगर आपको अपने लाइफ में ग्रोथ करनी है, क्योंकि शनि देव जो होते हैं कर्मों का फल हमें देते हैं, तो अगर आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ करनी है तो उठिए और मेहनत करिए। और अपने से नीचे काम करने वाले, वो कोई भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं रिक्शा वाला या सामान ढोने वाला हो, आपसे नीचे जो भी व्यक्ति काम करने वाला हो उसका सम्मान करें, उसको नुकसान ना पहुंचाएं। इसके साथ साथ आप ओम शनि शनिश्चराय नमः मंत्र का जप भी कर सकते हो अपने शनि देव को मनाने के लिए, उसको शुभ फल देने के लिए। इसके साथ साथ आप घर में अपनी वेस्ट डायरेक्शन को भी ध्यान दीजिए कि कहीं किसी तरह का कोई क्लटर तो नहीं है, कोई शू रैक तो आपने नहीं रखा है वेस्ट डायरेक्शन में अपने, या फिर कोई फालतू का सामान तो नहीं छोड़ा है, तो भी आपका शनि खराब होगा। तो उसको भी दोस्तों आप चेक ज़रूर करिए।